हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथ का चैप्टर नंबर 3, उसकी एक्सरसाइज 3.2। ठीक है। इससे पहले की दो वीडियोस में मैंने इसका इंट्रोडक्शन और इसकी एक्सरसाइज 3.1 करवा दी थी, तो आई होप आप सभी को वो समझ में आ गया होगा। ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट 3.3, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम और कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, जैसे प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ जो सिर्फ अपने टेबल से ही डिवाइड हो सकते हैं। एक तो 1 से डिवाइड होंगे और वो एक अपने टेबल से ही। ठीक है। और कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। मतलब वो ऐसे नंबर होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा के टेबल्स में आते हैं। ठीक है। जैसे ये देखिए, ये हमारे नंबर हैं। ठीक है। ये उनके फैक्टर हैं। जैसे 1 है, 1 का फैक्टर 1 ही होगा। ठीक है। 2 2 1 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है ना। 3 1 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है ना। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है ना। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। और जैसे ये हमारा 5 है, ये हमारा प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 1 की टेबल में आता है और एक अपने टेबल से डिवाइड हो सकता है बस। 6 हमारा कंपोजिट नंबर है। देखिए, ये 1 2 3 और 6 इन चारों टेबल्स में आता है, तो 6 हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है। 7 7 हमारा प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 1 की टेबल से जाएगा और अपने टेबल से जाएगा बस। 8 हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, है ना। जैसे ये देखिए, 1 की टेबल में, 2 के में, 4 के में और 8 की टेबल में भी आता है ना। तो ये 8 जो है हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है। अब 9 भी हमारा कंपोजिट नंबर है ना। क्योंकि 9 जो है 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 9 की टेबल में भी आता है। ठीक है। और ये हमारा 10 है। 10 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है और 10 की टेबल में भी आता है। ठीक है। तो 10 हमारा कंपोजिट नंबर है। 11 हमारा प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 11 1 की टेबल में आता है और 11 की टेबल से ही डिवाइड हो सकता है। ठीक है। तो 11 हमारा प्राइम नंबर हो गया। अब है हमारा 12 जो है हमारा कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये 12 कितने सारे टेबल्स में आता है। 1 की टेबल में आता है, 2 के में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 का टेबल, 6 का टेबल और 12 की टेबल। इन सभी टेबल्स में 12 आता है। ठीक है। तो ये सभी जो हैं वो 12 के फैक्टर्स हैं। मतलब 12 हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्राइम नंबर्स सिर्फ 1 की टेबल से और अपने टेबल से डिवाइड होगा, और कंपोजिट नंबर जो है वो 2 या 2 से अदर नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है। सो लेट अस बिगिन। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये हमारा है ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन और ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन मैंने पहले से ही अंडरलाइन कर रखी है। देयर आर नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 1 होता है और वो नंबर खुद होता है। ठीक है। सच नंबर्स आर 2 3 5 7 11। ठीक है ना, एक्सेट्रा। दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। ठीक है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 की टेबल से और अपने टेबल से डिवाइड हो सकते हैं बस। ठीक है। सी, अब है कंपोजिट नंबर। देयर आर नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं। ठीक है। जैसे 4 हमारा 1 के में आता है, टेबल में आता है, 2 के में भी आता है और 4 के में भी आता है ना। और 6 हमारा 1 2 3 के में भी आता है ना, और 6 के में भी आता है। 8 हो गया हमारा, ये 1 के में आता है, 2 के में आता है, 4 के में भी आता है ना, और 8 के टेबल में भी आता है। 9 है हमारा, 1 के में आता है, 3 के में आता है और 9 के में भी आता है ना। 10 है, 1 2 5 10। तो ये सब हमारे कंपोजिट नंबर्स हो गए। ठीक है। दीज आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट अस बिगिन दिस एक्सरसाइज। इसका एग्जांपल नंबर 4 देखिए। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15। मतलब हमें वो सभी प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो 15 से छोटे हैं। और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वही नंबर होते हैं जो एक तो 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं और अपने टेबल से डिवाइड होते हैं। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स हैं जैसे हमारे 2 3 5 7 11 एंड 13। ठीक है।
ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब ये वैसे बहुत ही छोटा एग्जाम्पल था, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर कौन से होते हैं? जैसे हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये रहा इवन नंबर। इवन नंबर 1 3 हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये हमारे इवन नंबर्स हैं और ये हमारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। इवन नंबर वो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से ही डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 2 4 6 8 10 12 14, ये सभी नंबर्स जो हैं वो 2 के मल्टीपल हैं, ठीक है। मतलब ये सभी नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए ये इवन नंबर है। और ये जो बाकी के नंबर हैं 1 3 5 7 9 11, ये सभी ऑड नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल से ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। एक बात आप लोग हमेशा याद रखें कि कभी भी ऑड नंबर्स का सम इवन नहीं हो सकता और इवन नंबर्स का सम कभी ऑड नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको ऑड नंबर्स को ऐड करके उनका सम लिखना है और इवन नंबर्स को ऐड करके उनका सम लिखना है, ठीक है। ऑड नंबर वो होते हैं जैसे 1 3 5 7 और इवन नंबर 2 4 6 8, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, ऑड नंबर्स में आप लिखना 1 + 3, ठीक है, 1 + 3। और इवन नंबर्स में आप लोग लिखना 2 + 4, ओके। यहाँ पे 1 + 3 और यहाँ 2 + 4। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। मतलब हमारा ए पॉइंट जो है, इस ए पॉइंट का स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर हम 3 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो उनका सम जो है वो इवन आएगा या नहीं। तो इसका आंसर होगा रॉन्ग, फॉल्स, ठीक है, नहीं आएगा। बी, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। हाँ, इसकी ये हमारा ट्रू है। मतलब हम जो 2 ऑड नंबर्स का जो सम होगा उसमें जब हम एक इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा सम जो है वो इवन आएगा। तो हमारा ये आंसर हमारा सही है, ट्रू है, ठीक है। सी है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। बिल्कुल करेक्ट है। जब हम 3 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसका सम ऑड ही आएगा। डी पार्ट, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशंट इज ऑलवेज ऑड। तो इसका आंसर ये फॉल्स है, ठीक है ना। जैसे ये पॉइंट डी वाला पॉइंट जो है, इसमें लिखा हुआ है कि जब आप किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका क्वोशंट जो आएगा वो ऑड होगा, नहीं। जैसे एग्जांपल, एज एन एग्जांपल मान लीजिए, जब 16 को डिवाइड करते हैं आप 2 से, है ना, तो 2 8 जा, है ना, तो 16 जो है वो 8 टाइम्स पे जाएगा, तो 8 हमारा इवन नंबर है, ऑड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। ई पार्ट है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ये स्टेटमेंट भी गलत है। सभी प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होते, ठीक है। प्राइम नंबर्स पता है ना कौन से होते हैं, एक वो जो 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं और अपने आप के टेबल से, ठीक है। और एफ है हमारा, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर्स नहीं होते, ठीक है। जी, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स जो हैं वो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, और इवन नंबर जो है वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। प्राइम नंबर्स जैसे 3 और 5, है ना, 3 और 5 8, है ना, तो ये हमारा 8 है। लेकिन ऐसा ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार 8 ही आएगा, है ना, हर बार इवन नंबर आएगा। एच, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। सिर्फ 2 ही है जो पहला जो एक ही इवन प्राइम नंबर है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। आई, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। नहीं, ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। जे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। यस, ये हमारी सही है, ठीक है। जब हम 2 इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा सम भी जो है वो इवन ही आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। इसकी बाकी काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ।